हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई विजय रिया चैनल से वीडियो आया है और उनकी बहन का भी वीडियो आया है। तो वीडियो हमने देखा और एंजॉय किया, मज़ा आया बहुत। तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई उनकी बहन सुनीता की शादी हुई तो आज विजय भैया और भाभी जी बैठते हैं और बातें करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई शादी के टाइम पर मेरे वीडियो नहीं आ पाए, सबके वीडियो पहले आ गए, मेरे वीडियो लास्ट में आया और इस वजह से उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा, मतलब व्यूज़ इतने नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किसी को रोका नहीं था। जैसे कि बहुत से क्रिएटर होते हैं, रोक देते हैं कि भाई पहले मेरा वीडियो जाएगा उसके बाद ही आप लोग डालना। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मैंने रोका नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कब वीडियो डाल पाऊंगा। पेंडिंग में बहुत से वीडियो पड़े हैं जो कि अब टाइम निकल चुका है, तो वो वीडियो अब डालने का मतलब नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी सारी परेशानियां भी शेयर की कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत से चीज़ें ऐसी थी जो होना था लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाई। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही है कि इनके जो ससुराल वाले हैं सुनीता के, उन्होंने ही ज़बरदस्ती की कि इस वक्त शादी करें। अब बड़े हैं, उनकी बात माननी विजय को ज़रूरी हो गई। भाई लड़के वाले हैं, वो जो कहेंगे इन्हें सुनना पड़ेगा। जबकि ये बात सभी जानते हैं, सावन में शादी होगी तो भाई बारिश तो होनी ही होनी है। तो इनका कितना पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन अब भाई उन्होंने कहा, इसलिए ये शादी टाली नहीं गई। तो ये सोचो कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपनी अकड़ में रहने वाले लोग हैं, अपनी ही चलाने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानियां हुई, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें साफ देखने को मिली यहाँ पर कि विजय बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अकेला ही सब कुछ देखने वाला था। लेकिन इस बारिश की वजह से सारी चीज़ें बेकार हो गई और कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाई, जबकि मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। लगभग 2000 लोग आए थे इनकी शादी में, इस फंक्शन में। और उन्होंने कहा अगर बारिश ना हो रही होती तो और भी ज़्यादा लोग आते। तो भाई ये तो देखने से ही लग रहा था कि पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई है और बहुत अच्छी हो सकती थी। अब हम बात करेंगे कि शादी के दिन ही इनके घर में रिवाज है कि दूसरे दिन ही बेटी ससुराल से आ जाती है, मतलब उसी दिन रात में आ गई थी। उसके बाद फिर रात में, मतलब एक ही दिन के लिए वो आई थी, सुबह आई और रात में चली गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई। सुनीता अपने ससुराल से आती हैं और उसके बाद शाम को फिर जाने की तैयारी होती है, उनके पति देव आते हैं लेने के लिए। चांदनी अपनी बुआ के साथ ही गई थी और साथ में आई है, लेकिन अब फिर से वो बुआ के साथ जाने को तैयार है। जबकि विजय ने बहुत रोका, रिया ने भी बहुत रोका कि भाई पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो उसने कहा मैं वहीं से स्कूल जाऊंगी। भाई चांदनी अब अपनी बुआ के साथ ही रहेगी, जैसे कि उनकी बुआ ने कहा कि इसे वहाँ अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, ये रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी नई जगह है और वहाँ पर अभी सुनीता को एडजस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है सुनीता एडजस्ट ही है, क्योंकि वो कितनी खुश थी अपने ससुराल जाने के लिए कि पहली बार तो सुबह विदा हुई, बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जब दूसरी बार ये विदा हुई तो आराम से हंसते हुए एंजॉय करते हुए गई। यानी कि ससुराल में वो खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। और इस वजह से बहुत अच्छे से बाइक में बैठ करके उनके पति देव ले जाते हैं, बाइक में बैठाल कर वो चली जाती है। और चांदनी नहीं दिखाई पड़ी, गई कि नहीं गई, क्योंकि ये रोकने की कोशिश तो कर ही रहे थे ये लोग। अब रही बात उनके ससुराल की, तो ससुराल के कई वीडियो आए हैं, लेकिन उनके घर का पूरा इन्होंने नहीं दिखाया है अभी तक। विजय ने भी कहा कि वीडियो देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि उसमें वही चीज़ें दिखती हैं जो थोड़ी बहुत दिखती हैं। उनके पति जो हैं बोलने की कोशिश करते हैं और जल्द ही वो कैमरे में बोलने भी लगेंगे, क्योंकि विजय ने कहा है कि अब वो वीडियो बनाती है तो आपको भी बोलना होगा, आप दोनों साथ में वीडियो बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी सही है भाई, दोनों लोग मिल करके वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि एक और कमेंट आया है कि भाई सुनीता ससुराल से आई है और ससुराल में भी जिस तरह रहती है तो लगता नहीं है कि नई बहू है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सुनीता को तैयार होकर के अभी तो रहना चाहिए, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है और ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि नई शादी हुई है। तो वो तैयार है और अच्छी लग रही है। और किसी को ये ना लगे कि नहीं भाई उनके ससुराल में उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा है, उनकी सासू माँ ऐसी हैं वैसी हैं, मतलब कई तरह की बातें आ जाती हैं अगर आप अच्छे से नहीं रहते हो तो।
भले ही आप खुश हो, क्योंकि ऐसा तो दिख रहा है कि आप खुश हो वहाँ पर, आपके पति ने बहुत सपोर्ट किया है। जब ये बैठकर बातें कर रही थी तो उनके पति ने कहा कि मैं इन्हें आगे पढ़ाऊँगा, जहाँ तक ये पढ़ना चाहती हैं और जो भी करना चाहती हैं करें, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ तो ये भी साथ में करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि सुनीता आगे की पढ़ाई करे या कुछ भी करे। लेकिन एक चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं कि सुनीता पहले तो बहुत ज़्यादा सीधी-सादी, सिंपल सी गाँव की लड़की थी। हाँ, शहर में जाकर पढ़ ज़रूर रही थी, लेकिन बहुत सीधी थी, कम बोलती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, भाई 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करने लगी है और बहुत कुछ बोलने लगी। अपने ससुराल में भी वो सोचती है कि मैं व्लॉगर ही हूँ। मतलब जिस तरह से, अब एक तरह से एक ने कमेंट किया कि आपको पता भी है गाँव के रीति-रिवाज क्या होते हैं? ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन जिस तरह से सुनीता रहती है, ऐसा गाँव में किसी की भी बहू नहीं रहती। अगर रहती भी तो उसे 4 ताने सुनने को मिलते, क्योंकि सर पे पल्लू रहता नहीं है उनके, नई बहू है और जिस तरह से वो बोलती है, तो वो चीज़ें भाई हमारे गाँव में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगर आप गाँव की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई गाँव नहीं है, हम गाँव से जुड़े नहीं हैं, गाँव गए नहीं हैं, गाँव गए हैं, गाँव का रहन-सहन भी देखा है, तो हमें इतना पता है गाँव में किस तरह से रहते हैं। तो सुनीता ने ये सारी चीज़ें नकार दी, क्योंकि उनके गाँव में बाकी औरतें तो सब ठीक-ठाक से थीं, लेकिन ये नई बहू होने के बावजूद उस तरह से नहीं थी कि एक नई बहू जैसे रहती है। सर पे पल्लू इनके नहीं था और ये जिस तरह से बात कर रही थी, जैसे कि पहले भी ये व्लॉगिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई मैं व्लॉगर हूँ। और वो लोग अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई नया-नया है और उन्हें पता होगा कि वीडियो बन जाएगा तो भाई मेरी भी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, तो इस वजह से वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनके पतिदेव सीधे तो लग रहे हैं, पर सीधे हैं नहीं, क्योंकि भले ही कैमरे में वो सीधे बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे-आगे धीरे-धीरे पता ही चल जाएगा कैसे लोग हैं, क्या हैं। विजय ने तो अपनी तरफ से 100% दिया और अच्छी शादी करने की कोशिश की कि भाई पढ़ा-लिखा समाज है और जॉब अभी नहीं है तो कल मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब वाली कोई बात नहीं है। सुनीता वैसे ही उसका चैनल अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो एक नया चैनल भी बन गया है। सुनीता ने अपने पति के नाम से चैनल बना लिया है, सुनीता मनीष। तो भाई उनके वीडियो भी आ रहे हैं उनके चैनल पर, तो अच्छा खासा 2-2 चैनल हो जाएँगे और इनकम तो होगी ही, तो कमाने की ज़रूरत क्या है? जितने भी व्लॉगर हैं, हम ये देख रहे हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है ही नहीं। वो अच्छा खासा यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो भाई अगर 1% किसी दूसरे पर्सन से मिलता है, तो 2-4 चैनल तो वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सुनीता के साथ भी हो रहा है। सुनीता ने अपने पति का भी एक चैनल बना दिया है, जिसमें अब वहाँ के वीडियो भी आएँगे और इस चैनल पे भी वीडियो आएँगी। उधर विजय हैं, जिनके चैनल पर वीडियो नहीं आ पाए, उन्होंने कहा मैंने कई वीडियो बना कर रखे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, और क्योंकि तबीयत भी खराब है सबकी। भाई बारिश में भागना दौड़ना, शादी की सारी रस्में, ये सब, गेस्ट तो अभी भी हैं उनके घर में, आ जा रहे हैं, तो इस चक्कर में मतलब तबीयत सबकी खराब हो गई थी। जैसे रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, देखने से ही लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा भाई। अपने घर में अगर गेस्ट आए हैं तो उनकी आवभगत तो हमें ही करनी होगी। तो विजय ने यही सारी चीज़ें बैठ करके बताने की कोशिश की और अच्छा लगा देख करके कि भाई एक भाई अपनी बहन के लिए जो कर सकता है उससे बढ़कर किया उसने। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।